Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अप्रैल फूल क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता मगरिब की दीगर खराफात की तरह इसको भी बड़े खुशो खुजू से मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको अप्रैल फूल के बारे में बताएंगे। मुख्तलिफ तारीखदान लिखते हैं कि जब अबू अब्दुल्ला ने अपने बाप और तमाम मुसलमानों से गद्दारी की तो इसके नतीजे में फर्नांडो को स्पेन पर कब्जा करने में बहुत आसानी हुई और इसी अबू अब्दुल्ला को ईसाइयों ने अपना मकसद पूरा होने के बाद स्पेन से बेदखल कर दिया। अबू अब्दुल्ला ने जब गरनाता की कुंजियां शहनशाह फर्नांडो को दी तो ये अल्फाज अदा की, ऐ बादशाह, खुदा की यही मर्जी थी। हमें यकीन है कि इस शहर की राया के साथ प्याजाना सलूक किया जाए। इसके बाद वो एक पहाड़ पर चढ़कर गुज़श्ता शान शौकत का नज़ारा करने लगा और फिर रोने लगा। इसकी माँ ने इस वक्त इससे ये जुमला कहा कि जिस चीज़ की मर्दों की तरह बचा न सके, इस गुमशुदा चीज़ के लिए औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ईसाई हुक्मरानों ने मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक करना शुरू किया। इनको अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया गया और एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि मुसलमान या तो ईसाई हो जाएं या ना होने के एवज 50,000 सोने के सिक्के दें। ऐसा ना करने वाला सूली पर लटका दिया जाता और इंतहाई अजियतनाक सज़ा का मुर्तकिब करार दिया जाता। इसके अलावा जब कोई मुसलमान निकाह करना चाहे तो वो पहले गिरजाघर में जाकर ईसाई तरीके से शादी करते और घर आकर दोबारा निकाह करते। गर्ज हुक्मरानों ने मुसलमानों पर जुल्म रवा रखा और कुछ अरसे बाद ये ऐलान हुआ कि मुसलमान ईसाई लिबास पहनेंगे, यानी मुसलमानों से इनके शनाख्त की हर चीज़ छीनी जा रही थी। हुक्मरानों ने अपने किसी ओहदे की पासदारी नहीं की और इनके जुल्म से औरतें और बच्चे भी महफूज नहीं थे। मुख्तसर ये कि इन ईसाई हुक्मरानों ने एक चाल चली कि बचे कुचे मुसलमानों से कहा गया कि इनको अफ्रीका भेज दिया जाएगा, वो स्पेन छोड़ दें। मुसलमान इस जानसे में आगे और उन्होंने अपना तमाम माल असबाब और इल्मी ज़ख़ीरा जमा किया और ईसाइयों की जानिब से फराहम करदा बहरी जहाज़ों में सवार हो गए। इन मुसलमानों को इल्म नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। इनको सिर्फ ये पता था कि जुल्म के माहौल से हम दूर चले जाएंगे। अगरचे मुसलमान अपने वतन से दूर रहने को तैयार न थे, लेकिन इनको इस बात की भी खुशी थी कि इनकी जान बच जाएगी। बंदरगाह पर हुकूमत के अहलकारों और जर्नलों ने मुसलमानों को अलविदा कहा और इनको रुखसत किया। बीच समुंदर में पहुंचकर मंसूबा बंदी के तहत इनके जहाज़ों को गर्क किया गया। इसके बाद सैकड़ों मुसलमान शहीद हो गए और साथ साथ वो कीमती और इल्मी ज़ख़ीरा भी बर्बाद हो गया जो मुसलमानों ने बड़ी मुश्किल से जमा किया था। ये वाक़या 1 अप्रैल को पेश आया था और ये 11वीं सदी ईस्वी के अवाइल का वाक़या है। इस साजिश पर स्पेन में जश्न मनाया गया और किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया और इसको 1 अप्रैल फूल का नाम दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बेवकूफ़। इसके बाद ये अप्रैल फूल का दिन स्पेन से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया और अब ये दिन बाकायदा पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें हम मुसलमान भी शरीक होते हैं। जबकि ये मुसलमानों को धोखे से शहीद करने की खुशी में मनाया जाता है। ये तो थी इसकी तारीख़। अब इसके नुकसानात देखें और वो और भी संगीन हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत की है। जिस तरह एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनाफिक की जो निशानियां बताई गई हैं, इनमें से एक ये भी है कि वो जब बात करे तो झूठ बोले। इससे ये बात जाहिर होती है कि झूठा शख्स एक तो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है और दूसरा वो एक तरह से निफाक के दर्जे में होता है। हमें चाहिए कि हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाने से इज्तनाब करें और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।